हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज का मैसेज होने वाला है नंदी बाबा की तरफ से। नंदी बाबा को तो आप सभी जानते होंगे, जो शिवजी जी के वाहन हैं। या तो आप शिवजी जी के मंदिर गए थे रिसेंटली या फिर अभी टू 2 हफ्तों के अंदर इस वीडियो से पहले, और आपने नंदी जी के कान में कुछ कहा होगा ताकि आपकी बात शिवजी जी तक पहुंचे। तो ये मैसेज नंदी बाबा के थ्रू वो आपकी सिचुएशन पे आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंदी बाबा आपको बोल रहे हैं कि अपनी पावर को कम मत समझो। आप इस यूनिवर्स के अंदर एक छोटे से यूनिवर्स का एक छोटा सा अंग हो। और जैसे कि हर बॉडी पार्ट हमारे लिए कितना जरूरी होता है तभी एक बॉडी कंप्लीट होती है, इसी तरह एक सोसाइटी में, एक यूनिवर्स में आपका होना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे अगर हमारे बॉडी पार्ट्स में से कोई एक भी हिस्सा चला जाए तो वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है? उसी तरह नंदी बाबा आपको बता रहे हैं कि उसी तरह आपकी इम्पोर्टेंस है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में। वो आपको बोल रहे हैं कि अपनी पावर को कम मत समझो। आप किसी से कम नहीं हो। अपनी वर्थ को समझो, अपनी वैल्यू करना सीखो। तो आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तभी तो, मतलब तो लोग कैसे आपकी वैल्यू करेंगे। तो इस चीज को समझो कि अगर आपको ये लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं करता या मेरी कुछ वैल्यू नहीं है या अगर मैं नहीं हो जाऊंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पर आपकी एनर्जी इस वक्त ब्रह्मांड में बहुत, आपके थ्रू एक बहुत अच्छी एनर्जी आपके आसपास के लोगों में जाती है, आपकी सोसाइटी में जाती है। तो आपका होना सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। तो अपनी पावर को रियलाइज करो। यहाँ आपको नंदी बाबा खुद बता रहे हैं कि आपकी पावर को आप कम मत समझो। दूसरा, वो बता रहे हैं कि उनको पता है कि आप सबके इमोशंस को समझते हो, पर कोई आपके इमोशंस को नहीं समझता। आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स महादेव से या नंदी बाबा के कान में कह के आए हो ना, नंदी बाबा आपको एश्योर कर रहे हैं कि महादेव ने और उन्होंने आपकी प्रॉब्लम्स को सुना है। वो पता है कि आप दूसरों के लिए कितना गिविंग नेचर रखते हो, आप कितना दूसरों को प्यार देते हो, निस्वार्थ भाव से प्यार देते हो। ठीक, तो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आपका हार्ट चक्र ओपन है। या फिर जब भी आप टेम्पल विजिट करोगे तो अगर आपको अपने महादेव के टेम्पल में जाके, स्पेशली महादेव के टेम्पल में जाके, अगर आपको अपने हार्ट में एकदम से आपका हार्ट बहुत तेजी से बीट करने लगता है या फिर आपको कुछ महसूस होता है, तो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आपका हार्ट चक्रा ओपन है और आपके हार्ट चक्रा से जो वाइब्रेशंस, जो फ्रीक्वेंसी लोगों तक पहुंचती है, वो उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है और सोसाइटी के लिए भी बहुत जरूरी है। आप, एक तरीके से मैं कहूँ तो, आपके थ्रू सोसाइटी में बहुत अच्छी एनर्जी जा रही है, यकीन मानो। बहुत अच्छी एनर्जी, ये बहुत वार्म एनर्जी है। वो आपको बोल रहे हैं कि आप ऑलरेडी हील्ड हो चुके हो। आपकी हीलिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और वो अब आपका हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हैं। अब आपका हार्ट चक्रा ओपन है। तो नए रिश्तों को आने से रोको मत, उन्हें एक्सेप्ट करो, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। वो आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि आपने सर्वाइवल मोड को मास्टर कर लिया है। अब आपको ये दुनियादारी की चीजें रोक नहीं पाएंगी। ठीक है? आप डायरेक्टली भगवान से कनेक्टेड हो। आपको, हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मंत्रों का उच्चारण करने के लिए अम, गुरुओं का सहारा लेते हैं। सहारा नहीं, गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि अगर आप सच्चे मन से कनेक्ट करते हो ना भगवान जी से, महादेव से, नंदी बाबा से, तो वो आपकी बात सुनते हैं। आप अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, बस यही वो चाहते हैं। उन्होंने
आपका रूट चक्रा इस वक़्त बहुत एक्टिवेटेड है, आपका क्राउन चक्रा भी बहुत एक्टिवेटेड है। तो सोचो नीचे नीचे वाला सबसे नीचे का चक्रा और सबसे ऊपर का चक्रा, आपके दोनों ओपन हैं। तो इवन यहाँ पे मुझे मैसेज है आपको ग्राउंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है। अब ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग क्या होता है? ग्राउंडिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है अगर आपको मेडिटेशन करने में आलस होता है, वैसे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन मेडिटेशन आप नहीं करना चाहते तो ग्राउंडिंग करने का एक तरीका, एक क्या मल्टीपल तरीकेज़ होते हैं, सॉरी तरीकेज़ मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। मतलब बहुत तरीके होते हैं कि आप क्या कर सकते हो। आप नंगे पैर घास पर चल सकते हो और या बस आप वो काम करो जो आपको काम पसंद है। अब काम पसंद से मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन या फिर टीवी पे टाइम वेस्ट करेंगे। आप ड्राइंग करो, आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप म्यूज़िक सुनो, उस पल को जियो। मेनली ग्राउंडिंग का मतलब होता है प्रेज़ेंट टाइम में रह के उस प्रेज़ेंट पे फ़ोकस्ड रहना, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो सके। तो उस चीज़ पे ध्यान दो। और यहाँ पे मैसेज है कि आपका क्राउन चक्रा ओपन है। आपको इस वक़्त इस टाइम पे आपको मैसेज रिसीव करने के लिए या फिर अ, आप भगवान जी से कुछ गाइडेंस चाहते हैं, किसी भी भगवान जी से, तो आपको अपने अंदर अपने मन की सुननी है, आपकी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि इस वक़्त आपका क्राउन चक्रा ओपन है और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है भगवान से, महादेव से, या जिस भी भगवान जी में आप मानते हो। तो अपने अंदर की आवाज़ पे यकीन रखो। आपको किसी टैरो रीडिंग की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है? आप खुद ही काफ़ी हो। और मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपके अंदर जो है ना एक खूबी छुपी हुई है कि आपको लगता है कि कुछ चीज़ हो ही नहीं पाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपकी सोल को पता होता है कि क्या होगा। या मैं बोलूँ कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी आपके लिए। तो वो आपके ईगो में नहीं आ पाता है और उसके लिए बोला गया है कि उसको करने के लिए आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आप यस, आपको पता है कि आपकी सोल को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, उनको पता है कि आपके लिए क्या होने वाला है और या आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो बस आप तक नहीं पहुँच पा रहा, क्योंकि वो अभी आप बहुत ज़्यादा ईगो से कनेक्टेड हो, आप अपनी सोल से जुड़े हुए नहीं हो। तो थोड़ा अपनी सोल से जुड़ो, या फिर आप अगर जुड़े हुए हो, आप बहुत टाइम से ये सब कुछ कर रहे हो, तो मैं बस ये बोलूँगी कि इस वक़्त आपकी एनर्जी हो सकता है बहुत ज़्यादा अ, बैलेंस नहीं हो। उसके लिए आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, ताकि आप भी खुद जान पाओ क्या हो रहा है। आगे बिग पिक्चर देख पाओ आप एक। अ, अब वो आपको एक मैसेज बोल रहे हैं, नंदी बाबा बोल रहे हैं कि अपने हार्ट को और अपने इमोशंस को फॉलो करो। अब कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले आप शांति से बैठो और अपने मन में उसका सवाल पूछ के जब डिसीज़न लो। और जो पहला डिसीज़न होगा वो आपके लिए बिल्कुल ठीक होगा, खुद पे यकीन रखना। वो बोल रहे हैं कि अब वो आपको आपकी पावर में लाने वाले हैं। यस, बस आप एक बार अपनी ग्राउंड एनर्जी को ग्राउंड करो। ये मैसेज बार-बार आ रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। फिर आपको सब कुछ पता होगा, मेनली आप अपनी पावर में आ जाओगे। यहाँ पे कुछ साइन्स हैं, ज़रूरी नहीं है वो हों, पर एरीज़, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, अगर ये आपके साइन हैं तो देख लेना, पर ज़रूरी नहीं है। ये मेजर अ, पीछे से कुछ इनका कुछ तो काम है, कुछ तो ये प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ़ में ये वाले साइन्स, पर ज़रूरी नहीं है ये आपके साइन्स हों। आप कुछ बहुत ही जल्द आपकी लाइफ़ में कुछ शुरू होने वाला है जल्दी। यहाँ पे मुझे 1 महीना का टाइम पीरियड दिख रहा है कि 1 महीने के अंदर या 1 महीने के बाद कुछ तो न्यू शुरू होने वाला है आपकी लाइफ़ में। तो आपको बोल रहे हैं कि अपनी बॉडी का और अपने माइंड का ध्यान रखो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इस वक़्त, ठीक है? हेल्दी फूड लो, ज़्यादा तला भुना मत खाओ इस वक़्त के लिए।
एनर्जी अच्छी हो जाएगी। एक मुझे मैसेज मिला कि अभी शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि के पास भी आप देखना कि उसके बाद आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। हो सकता है शिवरात्रि पे आपकी एनर्जी पीक पे रहे, या तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो सकती है आपकी एनर्जी में, या फिर वो बहुत ही काम हो जाएगी एकदम से। तो ध्यान रखना कि अगर बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच चुकी है उस वक्त शिवरात्रि के टाइम पे या शिवरात्रि वाले दिन, तो समझ लेना कि अब इसके बाद वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, और उस दिन काम आपकी एनर्जी शांत रहे तो समझ लेना कि अब आपकी एनर्जी शांत हो चुकी है, आप बैलेंस हो चुके हो। यहाँ पे और यहाँ पे वो बोलते हैं कि आपको अपने ड्रीम्स पर यकीन रखना है। जिस तरीके से आप आंख बंद करके महादेव पे यकीन करते हैं, नंदी बाबा कह रहे हैं, बस उसी तरीके से खुद पे भी यकीन रखो। वो काम कर रहे हैं आपके लिए। काम नहीं, उन्होंने आपकी प्रेयर सुनी है। ठीक है, हार मत मानो बिल्कुल भी। मुझे पता है इस वक्त आप बिल्कुल ऐसे हो रहे हो, बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, आप बिल्कुल हारे जा रहे हो, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे, चीजों को प्रोसेस नहीं कर पा रहे। हो जाता है ऐसा कभी कभी, हम एनर्जीज को कभी कभी नहीं संभाल पाते, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो सब कुछ सेटल कर देंगे, अभी चीजें पीक पर पहुंची हुई हैं, वो जल्दी से सबको शांत कर देंगे। लेकिन आप यकीन रखो खुद पे, क्योंकि इस आप अगर खुद पे यकीन करना छोड़ दोगे तो फिर भगवान जी भी आपकी कैसी हेल्प करेंगे। और उन्हें ये बात आपकी पसंद भी है कि कैसे आप बहुत ही मुश्किल मुश्किल परिस्थितियों से आज तक गुजरे हो, लेकिन आपने खुद पे यकीन करना नहीं छोड़ा। तो बस उसी यकीन को बनाए रखो, अंत में सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी अंत नहीं है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि अब तो बस भाई अब तो सब खत्म, तो बोल रहे हैं नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो सब कुछ शुरू होगा। यहाँ पे अगेन दूसरे डेक से मैसेज है कि हायर सेल्फ से डाउनलोड, आपका क्राउन चक्रा ओपन है। अगर आप ओके, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि इस टाइम में आपकी एनर्जी, आई नो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पीक पे शिवरात्रि के पास होगी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि इस वक्त आपकी एनर्जी पीक पर है, और आपको जो आपके मन में इवन एक सिंगल थॉट भी आ रहा है ना, वो चैनल्ड मैसेज है, क्योंकि आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके क्राउन चक्रा से। और अगर आप उस चीज पे एक्ट करोगे तो डेफिनेटली वो आपके हक में होगी चीज, वो आपके पॉजिटिव के लिए होगी। तो हिम्मत रखो बस, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है आपको। वो बोल रहे हैं कि आपकी जो एक बॉडी है ना, वो वेसल की तरह काम करती है। हमारी बॉडी हमारी आत्मा का मंदिर होता है। ठीक है, उस मंदिर का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए वो पहले मैसेज आया था कि आपको हेल्दी फूड लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप खुद पे रिफ्लेक्ट करना इस वक्त, अपने साथ बैठना शांति से, कि और खुद पे ध्यान देना कि आपने अब तक क्या गेन कर लिया और आपको क्या गेन करना है, और खुद को हिम्मत देना, क्योंकि वो हिम्मत की आवाज जो आपके अंदर से इस वक्त आ रही है वो आपकी नहीं, वो नंदी बाबा की होगी, वो महादेव की होगी। ठीक है, और जल्दी ही मैं क्या बताऊं, ये जो ट्रस्ट वर्ड है ना, ये अलग अलग हर एक अलग डेक से आए जा रहा है। तो खुद पे यकीन रखो, यकीन मानो, महादेव और नंदी बाबा दोनों आपके साथ हैं, उन्होंने आपकी प्रेयर्स सुनी है। तो आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। अगर मैसेज आपसे रेजोनेट हुए हो या आपको हिम्मत मिली हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।